झारखंड के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन 206 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही कई जिलों में ब्लड स्टोरेज केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। जिन एम्बुलेंस को सीएम हरी झंडी दिखाएंगे वो करीब 1 साल से एनआरएचएम परिसर में खड़ी हैं। के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार। बुधवार से दौड़ने लगेगी 206 नई एम्बुलेंस। झारखंड में लोगों को अब एम्बुलेंस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एनआरएचएम परिसर में खड़ी 206 नई एम्बुलेंस बुधवार से सड़कों पर दौड़ने लगेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये है वो 206 एम्बुलेंस, जिसमें से बहुत सारी एम्बुलेंस ओटी एम्बुलेंस है, यानी डॉक्टर्स अब इस एम्बुलेंस में भी किसी की डिलीवरी करा सकेंगे, किसी का फर्दर सर्जरी लाइक कोई ट्रीटमेंट भी कर सकेंगे। केंद्रीय सहायता से 1 साल पहले इन एम्बुलेंस की खरीद हुई थी, जिसकी फैब्रिकेशन में कुछ समय लगा, और अब वो समय और वो पल आ गया है जब इन एम्बुलेंस को सार्वजनिक सेवा में लगा दिया जाएगा। ऐसी एम्बुलेंस है जिसमें हम लोगों को वेंटिलेटर भी देखना पड़ता है। कुछ वेंटिलेटर जो हैं वो कितने वजन के वो एम्बुलेंस में उपयोग करे जाएंगे, तो कई एक तरह से उसकी चीज़ों को उसके विशेषज्ञों ने देख लिया, परख लिया और उसको रेक्टिफाई भी कर दिया है, वेरीफाई भी कर लिया है, और उसको जल्दी ही हम जो है सड़कों पर लाएंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से खरीदी गई इन एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। यही नहीं, ज्यादातर एम्बुलेंस में ऑपरेशन थिएटर की भी सुविधा है। ये एम्बुलेंस पहले से चल रही 287 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जुड़ जाएंगी। दोनों जो प्राइवेट जो है वो प्राइवेट और अभी जो नई है, दोनों को टैग करके हम लोगों ने फ्रेश टेंडर किया है। अब टेंडर में आगे देखते हैं आगे का फलाफल क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग हाई कोर्ट में भी गए हैं, तो हाई कोर्ट ने भी उसमें जो है कुछ आदेश किए हैं, उसकी भी समीक्षा हो रही है। जल्द ही इसका जो है अच्छा फलाफल होगा। एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने के अलावा सीएम हेमंत सोरेन राज्य के कई जिलों में ब्लड स्टोरेज केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही 38 दंत चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। तो वहीं ममता वाहन ऐप, आयुष्मान ऐप और मुख्यमंत्री गंभीर योजना ऐप को भी लॉन्च किया जाएगा। पहले से ही झारखंड में 108 एम्बुलेंस कार्यरत हैं, जिन्होंने हजारों प्रसूताओं को डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है और हजारों लोगों की जान बचाई है। अगर नकारात्मक बातों को छोड़ दें तो एम्बुलेंस सेवा का ये समायोजन झारखंड के स्वास्थ्य सेवा के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। कैमरामैन कौशल के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए ये बड़ी सौगात तो है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि एम्बुलेंस मिल जाने से या फिर जो ब्लड स्टोरेज की अलग से जो व्यवस्था की गई है वो मिल जाने से स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बेहतर हो पाएंगी, इसका एग्जीक्यूशन कितना हो पाएगा, जिम्मेदारी उन अधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर जो समय से नहीं पहुंच पाते, कई बार बुलाया जाता है, वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, सड़कें नहीं होते हैं, या फिर आप फोन करते रहिए एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाते। लेकिन इन सब के बीच एक कोशिश जरूर राज्य सरकार की कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए, और उसी कड़ी में ये सौगात। बिल्कुल राजदा है, बिल्कुल आरती। देखिए, आज सूबे के मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है कि एम्बुलेंस दिया जाना है लोगों को, तो आपको जानकारी होगी कि नामकू में जो एनआरएचएम का ऑफिस है, वहाँ पर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस रखे हुए हैं। लगभग जो संख्या बताई जा रही है कि 80 से 90 के आसपास। कई बार न्यूज़ 11 ने खबर भी दिखाई थी कि किस प्रकार से एम्बुलेंस बर्बाद हो रहे हैं। उसके पीछे की प्रक्रिया यह थी कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहती थी जो इन एम्बुलेंस का अच्छे तरीके से संचालन कर सके। हमने इससे पहले कई बार सूबे के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह से भी बातचीत की, तो उन्होंने कहा था कि प्रक्रिया चालू है, टेंडर की प्रक्रिया चालू है। तो आज मुझे लगता है कि इस बाबत राज्य के मुख्यमंत्री एक बड़ी सौगात राज्य के लोगों को देंगे, तो ये अच्छी बात आज के लिए होगी। आरती।
बिल्कुल ये बेहतर बात होगी और लोगों को अब इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा कि एम्बुलेंस में देरी हो या फिर आप कॉल करिए। बहुत जगह ऐसा होता है कि एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन अब जब ये बेड़े में इन 206 एम्बुलेंस को जोड़ा जाएगा तो ये कमी दूर हो पाएगी। देखिए, कई बार होता यह है कि व्यवस्थाएं चालू हो जाती हैं लेकिन उसके संचालन में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती है। इन सब पर निगरानी रखने की ज़रूरत है कि कैसे चीज़ें बेहतर तरीके से चलता रहे। आप किसी भी पेड़ को लगाकर छोड़ देंगी, उसमें पानी नहीं देंगी तो वो पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। क्योंकि व्यवस्थाएं भी ऐसी ही होती है और सभी व्यक्ति को देखिए, सब कुछ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही देखेंगे, सब कुछ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ही गुप्ता देखेंगे, तो इसका मतलब कि अफसरों की कोई ज़रूरत नहीं है। अफसरों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकारी संपत्ति को सरकारी संपत्ति ना समझकर एक धरोहर के रूप में समझें। कई बार आपने देखा होगा कि कई सचिवालय में कई ऐसे कार्यालय हैं जहां पर 4 लाख 5 लाख रुपए का जो जिरोक्स मशीन है, थोड़ी सी उसमें खराबी आती है, उसको अधिकारी किनारे कर देते हैं, जबकि वो महज 100-150 के रिपेयर पर ठीक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं नीयत साफ होनी चाहिए। सूबे के अफसरों को यह लगना चाहिए कि यदि वो इस पद पर हैं तो उसकी निगरानी करें, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अकाउंटेबिलिटी उनकी होती है कि कोई चीज़ें यदि राज्य सरकार ने चालू की है। देखिए, मुख्यमंत्री के पास 1000 काम होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री के पास बहुत सारे काम होते हैं। अब मुख्यमंत्री या फिर स्वास्थ्य मंत्री यह देखें कि एम्बुलेंस का संचालन हो रहा है या नहीं, किस प्रकार से हो रहा है। कई आईएएस अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कोई चीज़ यदि चालू की गई है तो उसकी मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से हो और इसका फायदा राज्य के लोगों को मिले। आरती, लेकिन ये देखिए, भले ही आप सब कुछ मुख्यमंत्री या फिर स्वास्थ्य मंत्री नहीं कर सकते, लेकिन जिन पर एग्जीक्यूशन की जिम्मेवारी है अजय, सवाल तो यही उठता है। सरकार कमी नहीं करती, सरकार हर बार कोशिश करती है कि जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके और इसी वजह से कई योजनाएं शुरू भी की जाती हैं। इसका मकसद भी यही है कि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और फौरी तौर पर ये सुविधाएं मिल सके, इसलिए ये चीजें शुरू की जा रही हैं। लेकिन एक मॉनिटरिंग की, प्रॉपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि क्या ये एग्जीक्यूशन बेहतर तरीके से हो रहा है, बेहतर छोड़िए क्या प्रॉपरली हो रहा है, ये बेहद जरूरी है। आरती, देखिए, इसको आप यूं समझिए कि कहीं भी किसी राज्य में यदि कोई निजी व्यक्ति एक बस खरीदता है और उसका संचालन शुरू करता है तो आप देखेंगे कि 4 से 5 साल के भीतर उस बस मालिक के पास 6 और नई बसें आ जाती हैं। लेकिन यही व्यवस्था यदि राज्य सरकार शुरू करती है तो वो बसें खटारा बन जाती है। मतलब यह, हमने कई जगहों पर खबर भी दिखाई कि जो डॉक्टर आते हैं हॉस्पिटल में अपनी गाड़ी से, उस गाड़ी को बारिश के मौसम में शेड के नीचे रखा जाता है। आप ज्यादा दूर नहीं जाए, नाम जो डोरंडा का स्वास्थ्य उपकेंद्र है वहां पे चली जाएंगी तो आपको तस्वीर दिखाई पड़ेगी कि सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति में क्या फर्क होता है। वहां पर कई डॉक्टर महंगे कार से आते हैं और उसके लिए उन्होंने तिरपाल की व्यवस्था की है कि बारिश का पानी उनकी गाड़ी पर ना पड़े। लेकिन उसी उप स्वास्थ्य केंद्र में कई एम्बुलेंस हैं जो बारिश में भीगता रहता है। मतलब यह कि जब तक ये भावना लोगों के अंदर नहीं आएगी कि सरकार की संपत्ति यदि है तो वह भी मेरा आपका है, उस पे मुख्यमंत्री या हेमंत सोरेन या फिर बन्ना गुप्ता जी उस एम्बुलेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। वो आम जनता के लिए है। उसी प्रकार से देखेंगे, घर में यदि नल खुला हुआ है तो लोग सारा काम छोड़ के ये कोशिश करते हैं कि नल को बंद कर दें, लेकिन वही नल यदि रांची नगर निगम का होगा और सड़क किनारे होंगे तो 2000 लोग उसको देखेंगे जरूर, लेकिन किसी के पास इतनी क्षमता नहीं होती है, समय लोग नहीं इस तरह होता से बेहतर समझ गए होंगे अजय कि देखिए, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि जो सार्वजनिक संपत्ति है वो भी हमारी है, हमारे पैसों से ही ये चीजें लाई जा रही हैं, और अगर हमने अपनी भागीदारी नहीं निभाई, हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो फिर सरकार और प्रशासन भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। सिर्फ योजनाएं लाने से नहीं होता, योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए और कैसे उतारा जाए इसमें हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और तमाम बातचीत के लिए तो आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। 206 एम्बुलेंस सरकार देने वाली है राज्य को। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।